प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू हेलो अध्यापक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी संस्कृत चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा पूछता है अम्ब वय विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्या शालाया च वंदे मातरम इति गीत बहुत्र शृणुम किंतु अस्य अर्थ न जानीम। मात अस्य क अर्थ अर्थात माँ हम कई कार्यक्रमों में, रेडियो पर और स्कूल में वंदे मातरम गीत को अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। तभी बेटी कहती है इद गीत क लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। मतलब माँ इसका क्या अर्थ है और ये गीत किसने लिखा, ये जानने की भी मेरी जिज्ञासा है। तो माँ कहती है वत्सो महान देशभक्त बड़किमचंद्र चट्टोपाध्याय 1882 तमे वर्षे आनंदमठ इति नामकम उपन्यास लिखितवान्। वंदे मातरम इति गीत तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थ अस्ति यत् अहमातु वंदन करोमि इति। यानी बच्चों, महान देशभक्त बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंदमठ नामक उपन्यास लिखा। वंदे मातरम ये गीत उसी उपन्यास में है। इसका अर्थ है मैं मां का वंदन करता हूं। तभी बेटी कहती है मात इद गीत कस्या भाषायाम अस्ति। मां ये गीत किस भाषा में है। तो मां जवाब देती है पुत्री एतद् गीत संस्कृत बांग्ला च इति भाषाद्वय वर्तते। बेटी ये गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। बेटे ने तभी कहा मात अस्मिन् गीते वर्ण्य विषय कः अस्ति। मां इस गीत में कौन सा विषय बताया गया है। तो मां ने जवाब दिया पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्य वर्णनम् अस्ति। बेटा इस गीत में भारत माता के सुंदर रूप का वर्णन है। भारत माता प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि पवित्रा नद्यः श्रेष्ठाय पर्वतमालाः च। प्राचीन तीर्थस्थल और नगर, पवित्र नदियां और श्रेष्ठ पर्वत श्रृंखलाएं भी। दोस्तों यहां पर आपको कुछ शहरों के नाम व कुछ नदियों के नाम दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, जो पहला नाम आपको दिखाई दे रहा है वो अयोध्या है, दूसरा मथुरा, तीसरा हरिद्वारम, चौथा काशी और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों के नाम आपको यहां पर दिख रखे हैं। तो आप मैप को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि कौन सी जगह किस क्षेत्र में आती है। हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर फिर बच्चे पूछते हैं अम्ब एतस्य गीतस्य की वैशिष्ट्यम। मां इस गीत की क्या विशेषता है। तो मां जवाब देती है बालो स्वतंत्रताया आंदोलने सर्वे देशभक्ताय एतद् गीत मंत्रम इव गायन्ति सा। सम्प्रति अपि इदं गीत श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीया प्रेरिता भवामा। बच्चों स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। तभी बेटी कहती है माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहास च कियान महान अस्ति खलु। मां वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है ना। बेटे के मन में आता है अम्ब आवाम अस्माक राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुमिच्छाव। मां हम दोनों अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो मां कहती है साधु अधुना वय भारत मातु त्रिवर्ण अध्वजस्य च विषय जानीमा। बहुत अच्छा, अब हम भारत माता और तिरंगे झंडे के बारे में जानते हैं। एषा अस्माका वत्सला भारत माता अहो अस्माका भारत मातुः महात्म्यम। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। अस्याः चरणौ प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकर समुद्र। भारत भूमौ महेंद्र मलय सह्य रैवतकय विंध्य अरावल्य इत्यादय श्रेष्ठा पर्वताय विराजन्ते। अत्रैव गड़गा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादय पवित्रा नद्ये प्रवहन्ति। नद्ये अपि अस्माकं मातर इव। इसका अर्थ है ये हमारी प्यारी भारत माता है। वाह,
हमारी भारत माता कितनी महान है। हिमालय पहाड़ इनके सिर पर जैसे एक चमकता मुकुट है। इनके पैरों को समुद्र अपने आप धोता है। भारत की धरती पर महेंद्र, मलय, सह्य, रैवत, विंध्य और अरावली जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडक, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। ये नदियां भी हमारी मां जैसी होती है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विज्जनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिललाटे स्थापेतु विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। इसका अर्थ है अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ और अमृतसर जैसे पवित्र तीर्थ और शहर भारत भूमि पर ही शोभा पाते हैं। इन तीर्थ स्थानों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत लोग यहां आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुत राष्ट्रध्वज, अहो अस्य शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः, श्वेतः, हरितः च वर्णाः विराजन्ते। ध्वजस्य मध्ये सुन्दरं नीलवर्णः चक्रमपि शोभते। ध्वजे विराजमानाय वर्णाय चक्रन् च विशिष्टं संदेशं प्रयच्छन्ति। इसका अर्थ है भारत माता के हाथ में तिरंगे वाला राष्ट्रध्वज चमक रहा है। इसकी शोभा या सुंदरता कितनी अद्भुत है। इस ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग चमकते हैं। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभा बढ़ाता है। ध्वज के ये रंग और चक्र हमें विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण अध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्ण। एष वर्ण त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचकः अस्ति। ये भारत मातु आजीवन सेवा कृतवन्तः देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तु सहर्ष स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च तेषा वीराणा बलिदान सूच्यति एष वर्ण। जयतु सैनिक इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थित अयं केशरवर्ण। इसका मतलब है हमारे तिरंगे झंडे के ऊपर वाले हिस्से में केसरिया रंग होता है। यह रंग त्याग, बलिदान और वीरता, शौर्य की परंपरा का प्रतीक है। जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की और देश की आजादी के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये रंग उन्हीं वीरों के बलिदान का प्रतीक है। ध्वज में स्थित ये केसरिया रंग हमें जय हो सैनिकों की कहने की प्रेरणा देता है। कृषक बांधवाय अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वस्वेदबिन्दुभिः सिंचन्ति। एतेषा परिश्रमेण एव भारत भूमि हरितवर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरितवर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। जयतु कृषक इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एष हरितवर्ण। इसका अर्थ है हमारे किसान भाई हमेशा अपने पसीने की बूंदों से भारत भूमि को सींचते हैं। इन्हीं के मेहनत के कारण भारत भूमि हरे रंग से भरपूर, समृद्ध और फसलों से हरी भरी बनती है। भारत माता की समृद्धि की ये चमक हमारे तिरंगे में हरे रंग के रूप में दिखाई देती है। तिरंगे में स्थित ये हरा रंग हमें किसान की जय हो ऐसा कहने की प्रेरणा देता है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्ण शान्ते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। अणुशास्त्रे, संगणकशास्त्रे, चिकित्साशास्त्रे, अंतरिक्षशास्त्रे, आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। वैज्ञानिकानां तद्धवलं यशः धवलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति सुरक्षा च परिपोषति। जयतु वैज्ञानिक इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वजमध्यस्थे अयं धवलवर्ण। इसका मतलब है बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर, चिकित्सा,
अंतरिक्ष, हथियार आदि जैसे विज्ञान के कई क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत नाम कमाया है। वैज्ञानिकों की वो उज्जवल कीर्ति, यश हमारे ध्वज के बीच चमकते सफेद रंग के रूप में दिखाई देती है। भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को बढ़ाता है। झंडे के बीच का ये सफेद रंग हमें वैज्ञानिकों की जय हो ऐसा कहने की प्रेरणा देता है। ध्वजे विराजमानस्य घनिलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। अस्मिन् चक्रे चतुर्विशतीय अरा सन्ति। एतत् चक्रं चलनीयं कर्तव्यप्थे वै न विरम सत्तंचल इति भाव बोध्यति। सूर्य विराम विना नित्य संचरति। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येय प्रति नित्य प्रवति। इदं चक्रं जीवने श्रान्ते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थान न भवतु इति संदेश प्रयच्छति। इसका अर्थ है, झंडे में जो गहरे नीले रंग का चक्र है उसका नाम धर्म चक्र है। इसमें 24 तीलियां स्पोक्स होती है। ये चक्र हमें ये सिखाता है, कर्तव्य के रास्ते पर हमेशा चलते रहो, कभी मत रुको। सूर्य बिना रुके हर दिन चलता रहता है। नदी भी चाहे कितनी ही कठिनाई हो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बहती रहती है। ये चक्र ये संदेश देता है कि जीवन में थकावट, आलस्य और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वयं सर्वेपि धन्याय यत् अस्या पवित्र भूम्या जन्म प्राप्तवन्तः। वयं पवित्राया भारत मातु नित्य वंदन कुर्म। अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायाम। इसका अर्थ है, हम सब धन्य हैं कि हमें इस पवित्र भूमि में जन्म मिला। हम भारत माता को रोज नमस्कार करते हैं और उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। आओ हम सब मिलकर गाएं। वय बालका भारत भक्ता, वय बालिका भारत भक्ता, वय ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वी स्वर्ग जेतु शक्ता। इसका अर्थ है, हम बालक भारत भक्त हैं, हम बालिकाएं भारत भक्त हैं, हम सब भारत भक्त, हम पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने की शक्ति रखते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो and share with your friends if we have helped you in any way. Thank you. Bye bye. Take care. Have fun.